नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ें जो है पेंडिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कृपया करके वीडियो को बाद में देखिएगा, लेकिन अगर देखना है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने जो जो शेयर्स आप लोगों को लास्ट 4-5 दिन में हमने आप लोगों को रिकमेंड किया है, वो सभी के सभी शेयर्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि ये क्या रहा है, या फिर मैंने किस लेवल पे बाई किया है, या फिर आप लोगों को किस लेवल पे ये गाइडेंस दिया गया है। देखिए, ये लास्ट डे जो हमने आप लोगों को बताया था कि जीएमआर इंफ्रा पे नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है चल सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा था। क्यों लग रहा था, जरा देखिए कितना शानदार यहाँ पे चार्ट है। अगर इस चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे तो आपको ये दिखेगा। ये ऑल टाइम देखिए, चार्ट ट्रेडिंग, ये कैंडल स्टिक वगैरह तो बाद में आते हैं। सबसे सुप्रीम क्या होता है? सबसे सुप्रीम होता है प्राइस, ठीक ना, और प्राइस का बिहेवियर, ठीक ना। लोग कैंडल के थ्रू प्राइस बिहेवियर समझने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्राइस का खुद में ही एक बिहेवियर है कि एक जो भाव है, वो भाव किसी रेट में कितना टाइम रुक रहा है, या फिर वो जो भाव है, वो भाव किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये भी एक तरीके का जो है बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो अगर इस जगह पे आप प्राइस बिहेवियर अगर आप देखिएगा तो आपको ये दिखेगा, ये स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पे लंबे अवधि तक, या फिर लगभग आप मान के चलिए 2 हफ्ता तक यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन फेज में है, ये पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को कब इसको बाय करने का जो है रिकमेंडेशन दिया था, ये आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर लगाए गए तो आपको ये दिखेगा। मैंने आप लोगों को लगभग इस लेवल पे आप लोगों को बाय करने का जो है गाइडेंस प्रोवाइड किए थे। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक ना। और कृपया करके मेरा बताए हुए किसी शेयर को परचेस करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे बताए हुए किसी भी स्क्रिप्ट पे आपको 100% लॉस होने का संभावना है, ठीक है। तो मैंने जो है आप लोगों को ये जीएमआर इंफ्रा इस जगह पे जो है चार्ट पोस्ट किए थे। अगर आप चार्ट देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो चार्ट है, ये आप देख देख सकते हैं यहाँ पे। अ, ये रहा हमारा जीएमआर इंफ्रा का चार्ट, जो कि आप लोगों को पोस्ट किया गया था। ये लगभग 96 रुपये 75 पैसे पे, या फिर 96 रुपये 50 पैसे पे हमने इसको बाय करने का ट्राई किए थे, ठीक है ना। अब अगर देखिए ये लेवल कहाँ पे है, ये लेवल इस जगह पे है। अगर ये को मान के चलिए तो हमारा एंट्री इस लेवल पे कहीं पे पिछले दिन हो गया था। अब वही चार्ट आज यहाँ पे बूम करना चालू हुआ है, ठीक ना। तो सिंपल सा इस जगह पे लॉजिक था कि ये प्राइस जो है बहुत टाइम तक इस जगह पे एक जगह पे रुकने का ट्राई कर रहा था। देखिए, इस जगह पे साइकोलॉजी बहुत ज्यादा काम करता है। साइकोलॉजी बोले तो आप छोड़िए, चार्ट टेक्निकल वगैरह छोड़ दीजिए, अब साइकोलॉजी पे ध्यान लगाइए इस चार्ट पे, ठीक है ना। पर्टिकुलर इस चार्ट पे साइकोलॉजी पे ध्यान लगाइए। आप सपोज कोई बायर है, ठीक है ना। आप स्मार्ट बनिए, आपको इस जगह पे बाय करने का मौका दिया मार्केट ने, ठीक है। आप इस जगह पे प्राइस पे एंट्री किए। अब ये प्राइस यहां से सीधा चला गया एकदम ऊपर, तो ये लगभग कितना परसेंट का रिटर्न है आप मान के चलिए, ये लगभग है इस जगह पे 42% का रिटर्न। तो आप स्मार्ट मनी हो, आपको 40% का रिटर्न मिल रहा है। आपको बोल रहा है, ये मार्केट मौका दे रहा है आपको प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है ना। आपको ये मार्केट मौका दे रहा है प्रॉफिट बुक करने का कि भैया मैं यहाँ पे आके इतने इतने, देखो कितना टाइम प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया, देखो, ठीक ना। कितना टाइम, इतना दिन प्रॉफिट बुक करने का मौका आपको दिया जा रहा है। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मौका नहीं दिया जाता है। अगर कोई प्राइस गलत हो तो उस प्राइस को प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो इट मींस यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि भाई प्रॉफिट बुक करो और भागो। क्यों? क्योंकि इसको जाना और भी ऊपर है। समझ में आ रहा है साइकोलॉजी, इस चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी समझ में आ रहा है कि कितना टाइम इस जगह पे प्रॉफिट बुक करने का इस जगह पे मौका दिया गया है, लेकिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन इससे इससे और ज्यादा है, ठीक ना। तो ये होता है चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। खैर छोड़िए, एक चार्ट में इतना टाइम लगेगा तो
बाकी सब छूट जाएगा। तो ये हमारा है नेशनल एल्युमिनियम, जो कि मैंने आप लोगों को इस दिन पर्टिकुलर वाले इस दिन आप लोगों को बताए थे कि इस पे नजर रखिए, ये चलने वाला है। अब देखिए इस टाइम पे ये भाव कितना था, इस टाइम पे इसका भाव था लगभग 194 195 के अराउंड चल रहा था। मैंने भी उस टाइम पे उस जगह पे इसको परचेस करने का ट्राई किए थे, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे कि ये हमने इस लेवल पे बाई किया, ठीक ना। अब जैसे ही इस जगह पे, अब देखिए इसका रीजन क्या है कि मैंने पहले तो ये सोचिए कि इसका रीजन क्या है कि मैंने इसको क्यों बाय करने का आपको दिया है। तो देखिए इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था, ये जो देखिए नेशनल एल्युमिनियम का, वैसे आप अगर देखिएगा तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, मेरे को लगता है इसका फ्यूचर ब्राइट है। क्यों ब्राइट है? क्योंकि ये क्या करता है, ये माइनिंग करता है जगह जगह पे, जो मिट्टी के नीचे जो माइनिंग होता है ना, वो ये काम करता है माइनिंग करने का, ठीक है। तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने सेबी एडवाइजर से एक बार सजेस्ट ले लीजिएगा। तो मैंने इस जगह पे आप लोगों को बाय करने का, या फिर इस जगह पे आप लोगों को ये चीज दिखाने का ट्राई किया है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये प्राइस एक बार गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, दूसरी बार गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, तीसरी बार गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, चौथी बार जाने का ट्राई कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखो ये यहाँ पे सोचो कि मैं कैंडल स्टिक टेक्निकल जो आप इतने दिन सीखते हुए आए हैं, मैं उन सब के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इस जगह पे साइकोलॉजी के ऊपर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने का ट्राई या फिर समझाने का ट्राई मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि ये देखिए जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस, अगर मान के चलिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक बार दो बार यहाँ पे वीक है, तो दैट्स वाई ये लाइन चार्ट है, तो दैट्स वाई ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर टच हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार ये प्रूफ कर चुका है कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस जगह पे इसको अगर कोई भी बाइंग प्रेशर मिले और ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो दैट्स व्हाई मैंने बस ये ट्रेड आप लोगों को सजेस्ट किया है। इस कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई भी रॉकेट साइंस इस पे नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को ये चार्ट गाइड किया है। आप देखिए ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा तो आपको उस जगह पे मिल जाएगा ये सब गाइडेंस, ठीक है ना। अब जैसे कि एक तीसरा स्टॉक जो है LICI, ये मेरे को लगता है कि ये चल सकता है, ठीक ना। अभी तक चला नहीं है, ये चल सकता है। मैंने आप लोगों को सिखाने के या फिर टीचिंग करने के लिए ये दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं एक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ आपको कि पैसा लगा दीजिए, नहीं लगाना है, अब बस सीखिए चार्ट देख के, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला है कि LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक ना। तो देख लीजिएगा एक बार। तो ये लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई अगर करता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अगर आप सही से देखिएगा, ये एक पैटर्न में इस जगह पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक ना। ये अगर आप सही तरीके से इसको देखिए तो ये एक पैटर्न में ट्रेवल कर रहा है। तो ये देखिए नीचे आता है, इस जगह पे कुछ करता है, इसको ब्रेकआउट करता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर से नीचे आया, यहाँ पे कुछ किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर, फिर से ये तो फॉल, ये फॉल तो सभी स्टॉक में देखा गया और ये रिकवर भी सभी स्टॉक में देखा गया। अब ये कैंडल फिर से वापस आया, ये प्राइस फिर से वापस आ रहा है, फिर से यहाँ पे कुछ कर रहा है, तो फिर से ब्रेकआउट करेगा तो फिर से मिल जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को ये चीज बताया है या फिर ये दिखाने का ट्राई किया है, ठीक ना। अब देखिए ये बड़ा अजीब स्टॉक है ठीक है ना। अजीब स्टॉक बोले तो ये मारिको है, अच्छा ये इसका फंडामेंटल वगैरह भी अच्छा है, ठीक ना। अब देखिए मैंने ये चार्ट आप लोगों को इस तरीके से पोस्ट किया था, ठीक ना। मैंने ये चार्ट आप लोगों को इस तरीके से पोस्ट किया था और बताया था कि एक बार में ब्रेकआउट में बाय नहीं करना है, अगर मौका मिलता है तो बाय करना है, ठीक है। या फिर जैसे कि ये देखिए ये वो चार्ट था, ठीक है। आ गया भाई, ये वो चार्ट था, ये मेरिको का चार्ट था। अब ये लाइन देखिए, तो मैंने इस जगह पे अब लोगों को बाय करने का ट्राई या फिर दिखाने का ट्राई किया था। अब ये सुबह खुलता ही है लगभग, अब मान के चलिए 4% के ऊपर ये खुला था, आई थिंक
अब अगर देखिएगा तो ये लगभग नहीं 2.5% के ऊपर खुला था, 2.5-3% के ऊपर खुला था, और ये हाई मारा है लगभग 6-6.5%, 6-6.5% ये यहाँ पे हाई मारने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सौदा था हमारे लिए, हमने थोड़ा नीचे लेने का ट्राई किए थे ज़्यादातर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल सौदा था। अब देखिए एक और स्टॉक है जो कि गुजरात गैस है, ये फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक है। क्या है ये? फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक है। अगर आप इसको देखिएगा तो मैंने आप लोगों को ये चार्ट इस तरीके से पोस्ट किया था। ये चार्ट जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम था, और ये चार्ट इस तरीके से पोस्ट किया था एंकर लगा के। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को इस जगह पे एंट्री दिलाने का ट्राई किए थे कि जो कि ये फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये अच्छा लिक्विडिटी स्टॉक होता है, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो आप अगर देखिएगा ये गुजरात गैस का चार्ट है, और ये वही एंकर है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, और अब देखिए प्राइस कहाँ पे चल रहा है, 636 रुपये। तो मैंने आप लोगों को ये चार्ट जो है, आप अगर देखिएगा 636 रुपये कहाँ पे है, ये रहा वो 636 रुपये एकदम। ठीक है ना, तो मैंने इस लेवल पे खुद भी इस जगह पे एंटर किया है, आप लोगों को भी ये दिखाने का ट्राई किया है कि यहाँ से ये स्टॉक चल सकता है। अगर आप देखिएगा ये स्टॉक ऊपर गया, फिर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का ये ट्राई कर रहा है, आशा करते हैं ये कंटिन्यू करेगा इस जगह से। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मैंने गाइडेंस देने का ट्राई किए थे। अब देखिए इसका इस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ये थोड़ा पसंदीदा स्टॉक है, ये मान सकते हैं। और इसके हर एक चल मेरे को छोटा छोटा समझ में आता है। जैसे कि हमने एक दफ़ा आप लोगों को इस जगह पे बाई करने के बहुत दिन पहले, ठीक ना, बहुत दिन पहले मीन्स इसी दिन, ये एग्जैक्ट इसी दिन के बात कर रहा हूँ, 24 शायद 2024। ठीक ना, तो ये दिन मैंने खुद भी इस जगह पे बाई किए थे, आप लोग भी सजेस्ट किए थे, इसको लिया जा सकता है। इस जगह पे मैंने एक बार जब ये हाई मार रहा था, तो मैंने एक बार फुल बुक्ड प्रॉफिट इस जगह पे किए थे। फिर से आया तो फिर से आपने अभी अभी पोस्ट किया है 600 समथिंग रुपए पे, जो मैंने बोला 636 या फिर 636 रुपए पे मैंने इस जगह पे आप लोगों को बाई करने का या फिर दिखाने का ट्राई किया है। तो इस जगह पे फिर से एंट्री किया है, आप देखते हैं ये हाई अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ ये जाने का ट्राई जरूर करेगा। ठीक है ना, अब देखिए एक और स्टॉक है लड़ू स्लैब करके, लड़ू स्लैब करके ये और स्टॉक है। इसके बारे में मैंने बताया था कब? इसके बारे में मैंने बताया था इस दिन। ठीक है, इस दिन आप लोगों को ये चीज गाइडेंस किए थे कि ये ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर सकता है 1/7/2024। ठीक है ना, तो ये तो लगातार ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहे हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये, जिस हिसाब से इस जगह पे पैटर्न बना रहा है, तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लगभग ये यहाँ से अगर देखिएगा, इस लेवल से अगर आप देखिएगा, तो ये लगभग 12%, 10 से 12% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, ये भी एक फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक है, इस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि और एक स्टॉक था जो है हुडको। ठीक ना, तो हुडको मैंने आप लोगों को आप लोगों के सामने कब बोला था, ये लगभग इस लेवल पे जब चल रहा था, इस एरिया में जब चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को ये इस चार्ट के बारे में बताया था। अब देखिए इसका भी सेम रीजन है। ठीक ना, आप अगर देखिएगा कि ये प्राइस जो है ये ऑल टाइम हाई है, और उस टाइम पे सपोज ये चार्ट बना ही नहीं है। ठीक ना, तो ये ऑल टाइम हाई है, ऊपर प्राइस एक दिन तो रुक गया था, दूसरे दिन रुक नहीं पाया, ये आ गया। अब देखिए ये फिर से ऑल टाइम हाई को सपोर्ट बना के इसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है, लगातार ट्रेड कर रहा है। इट मींस क्या बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। मैंने क्या बोला है साइकोलॉजी, कि मार्केट प्रॉफिट बुक करने का मौका आपको नहीं देने वाला। अगर वो दे रहा है प्रॉफिट बुक करने का मौका, इट मींस और ऊपर जाने का संभावना है। तो दैट्स वाई मैंने ये चार्ट आप लोगों को इस जगह पे कहीं पे आप लोगों को बताया था, मेरे को एग्जैक्ट दिन याद नहीं है, और मैंने इस जगह पर भी आप लोगों को बुक करने का बोला, इस जगह पे बुक करने को बोला। ठीक है ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी साइकोलॉजी सेम तरीके का है। ठीक है, टेक्निकल से ज्यादा साइकोलॉजी यहाँ पे काम करता है, और ये सबसे हिट अभी तक का ये जितने भी स्टॉक हमने दिखाए हैं, सबसे ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड मैंने ये HFCL स्टॉक में जो है लिए थे। ठीक ना, अब एक्यूरेट किस वजह से मैं बोलूँ, क्योंकि मैं इस स्टॉक को लगभग इस एरिया से ऐड कर रहा हूँ, इस एरिया से ऐड कर रहा हूँ 15 रुपए, 115 रुपए से इसको ऐड कर रहा हूँ। ये 15 रुपए पे ऐड किया और 10-11 रुपए पे इसको ऐड किया। ठीक ना, 15 रुपए पे ऐड किया और 10-11 रुपए पे ऐड किया। अब अगर आप देखिए तो आपको हमारे चैनल पे जो है मिल जाएगा
मैंने 3-4 दिन ये चार्ट जो है आप लोगों को पोस्ट किया है एंकर वगैरह लगा के एकदम शानदार तरीके से, क्योंकि मेरे को ये स्टॉक ट्रेड करते हुए बहुत दिन हो चुका है, तो मेरे को इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आता है, इसका फंडामेंटल वगैरह काम क्या करता है A to Z मेरे को पता है, तो दैट्स वाई कॉन्फिडेंस मेरे इस पे ज़्यादा रहता है। अब क्या है कि ये चार्ट देखिए, ये किस तरीके से इस जगह पे हुआ है, जैसे कि ये एक सपोर्ट एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था। आप अगर ढूंढिएगा इस वाले डे के अराउंड, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ढूंढिएगा तो आपको चार्ट वगैरह मिल जाएगा, जो कि मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक ना, लर्निंग पर्पस के लिए, अर्निंग पर्पस के लिए नहीं है वो, ठीक है। अब जैसे कि इस लेवल पे मैंने इसको बाई किया और चलता ही जा रहा है, और सीधा अगर आप देखिएगा तो मोटा मोटा मेरे को ये लगभग अभी तक 20% रिटर्न दे चुका है, मेरे को अभी तक ये 20% रिटर्न जो है दे चुका है। तो मैं अभी तक जो जो स्टॉक आप लोगों को बताया हुआ है, लगभग सभी के सभी स्टॉक चल रहा है। और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये कैश है, इसमें सेबी का बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस वगैरह होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये लर्निंग पर्पस के लिए आप लोगों को पोस्ट करता हूँ, इसमें पैसा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीखिए, फिर जाके खुद ढूंढिए और खुद ट्रेड करिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, और एक स्टॉक था जो कि मेरे को इच्छा था कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन बात यह है कि सर वो अगर बता देते तो सेबी के गाइडलाइंस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा छोटा स्टॉक है या फिर कम लिक्विड वाला स्टॉक है, तो दैट्स व्हाई मैं बता नहीं पाया। तो खैर, मैं आप लोगों को उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, वो भी सेम तरीके का चार्ट है, जैसे कि इसका नाम है पारादीप फॉस्फेट। क्या है नाम? पारादीप फॉस्फेट। और ये जब मैंने बाय किया था तब ये चल रहा था 84 के अराउंड, ठीक है, 84 के अराउंड ये चल रहा था, और ये लास्ट डे का बात है, 84 के अराउंड ये चल रहा था। ये पारादीप फॉस्फेट है। आप देखिए इसका चार्ट देखिए, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पारादीप फॉस्फेट्स। अगर आप इसको देखिएगा तो आपको ये दिखेगा, ये हमारा चार्ट है और ये इस जगह का पिक्चर है। मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ना, ये इस जगह का पिक्चर है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, उसके बाद वाली कैंडल, ठीक है। ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, ये रेड था उस टाइम पे, आई थिंक उस टाइम पे ये उठा है। तो ये इस एरिया पे मैंने इसको खरीदने का ट्राई किया है, लगभग 85 के अराउंड, 84 से 85 के अराउंड मैंने इसको खरीदने का ट्राई किया है। अब देखिए ये सीधा ऊपर की तरफ चला गया, एकदम रॉकेट, ठीक है। तो ये कभी कभी हो जाता है, आप करते करते चार्ट ऐसा मिल जाता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हम उस पर ट्रेड करने लगते हैं। अब देखिए इसका रीजन भी सेम तरीके का है, ये ऑल टाइम हाई था, ये इस जगह पे आपको बाय करने का मौका दिया गया, सीधा चला गया ऊपर एकदम रॉकेट, फिर से नीचे आया। अब बोल रहा है प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, नहीं किया ना, फिर से चला गया ऊपर की तरफ। अगर होल्ड है तो मौज कर रहे होंगे, अगर न्यू ज्वाइन इस जगह पे एंट्री लिए तब भी मौज कर रहे होंगे, लेकिन ये होता है साइकोलॉजी। तो मैंने लगभग जितने भी लास्ट कुछ दिनों में आप लोगों को ट्रेड दिए हैं, वो सभी लगभग सेम टू सेम साइकोलॉजी के ऊपर दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं इतने सारे चार्टों को दिखा के मैं आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको सभी के सभी चार्ट में सेम तरीके का कंडीशन मिला होगा, आई थिंक, कि प्रॉफिट बुक कर दो, अदरवाइज मैं गिर जाऊंगा, लेकिन गिरा नहीं, उल्टा ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये शायद यूट्यूब में फर्स्ट टाइम आप लोगों को ऐसा कोई एग्जाम्पल दे के समझा रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे या फिर आपको समझ में आए तो कृपया करके थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी वीडियो बनाने आता हूँ तो अच्छा लगता है, अगर लाइक कमेंट मिलता है तो वीडियो बनाने का मन करता है बाद में, अदरवाइज नहीं करता है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो गया स्टॉक के बाद, अब चलिए निफ्टी पे बात करते हैं कि मैंने निफ्टी के बारे में आज क्या बोला है और निफ्टी ने करा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, और अगर आप देखिएगा निफ्टी पूरा दिन एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एंड में ये ऊपर की तरफ ही जाके जो है क्लोजिंग दिया है। अब देखिए ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है।
निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, और ये मैंने चार्ट पोस्ट किया है और लिखा हुआ है इस जगह पे कि ऊपर जाने का संभावना ज्यादा लग रहा है, ऊपर जाने का संभावना ज्यादा लग रहा है। इट मीन्स मैं आप लोगों को ये इस जगह पे बताने का ट्राई कर रहा था कि सेल नहीं करना है यार, रुक जाओ, कुछ देरी के लिए रुक जाओ, लेकिन सेल मत करो, क्योंकि सेल अगर करेंगे तो फंस जाएंगे। बाय अगर करेंगे तो बाद में रिकवर होने का संभावना रहेगा, लेकिन सेल में रिकवर नहीं होने वाला है। इट मीन्स अगर आप पुट लेके बैठे रहेंगे तो आपका पैसा जाने वाला है, अगर आप कॉल लेके बैठे रहेंगे पहले एक दो बार आपको लॉस दिखेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या तो कॉस्ट से थोड़ा ऊपर का पैसा आपको मिल सकता है। ये मैं उस टाइम बताने का ट्राई किया था। अब देखिए जैसे कि ये मेरा चैनल है, ऊपर जाने का संभावना ज्यादा लग रहा है, ठीक ना, मैंने साफ साफ आप लोगों को ये चीज बता दिए थे। अब इसका रीजन देखिए कितना सिंपल रीजन है, एकदम आसान सा रीजन है। यही मीन्स देखिए मैं स्टॉक मार्केट में मेरा काम ही यही है, ट्रेड करना या फिर ये सब चीजें ढूंढना मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसका रीजन देखिए कितना आसान रीजन है। ये हमारा एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, और ये हमारा रिलायंस है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी बताइए निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेस्ट कैरी करता है ऐसा दो स्टॉक का नाम बताइए, तो फर्स्ट आएगा एचडीएफसी बैंक या तो रिलायंस, और सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा एचडीएफसी बैंक, सेकंड आएगा रिलायंस, ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। खैर थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होता है, कभी रिलायंस रहता है, कभी एचडीएफसी बैंक रहता है। तो खैर अगर आपको टॉप दो स्टॉक का नाम बताया जाए तो आपके मन में दो ये स्टॉक आएगा, एक आएगा रिलायंस और दूसरा आएगा अपना एचडीएफसी बैंक। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम और रिलायंस का, और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, ये जो रिलायंस है, अब ये पैटर्न सबको आता है यार, बच्चे बच्चे को आता है, कोई भी बच्चा अगर दो यूट्यूब का वीडियो देख लेता है ना, उनको भी ये पैटर्न समझ में आ जाता है, उनको भी ये पैटर्न समझ में आ जाता है। इसके बारे में ज्यादा डीप गहराई बताने का कोई रीजन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो रिलायंस है, ये देखिए ये सीधा ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया इस जगह पे, इस जगह पे इसने न्यू हाई लगाया, इस जगह पे न्यू हाई लगाने के बाद इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। और फ्लैग पैटर्न में अगर इस तरीके का स्टॉक होता है और इसमें जो है वॉल्यूम अगर ड्राई होता है ना, तो वो किलर कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर वॉल्यूम चार्ट लगाइएगा तो ये देखिए वॉल्यूम, और ये देखिए वॉल्यूम, और ये देखिए वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम है ही नहीं। तो अगर फ्लैग पैटर्न पे वॉल्यूम ड्राई होता है तो वो किलर कॉम्बिनेशन होता है। वो आप मान के चलिए अगर सही जगह पे सही टाइम पे अगर आप पकड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसका एक्यूरेसी लगभग 95% होता है, 95% होता है। मैंने जितने भी ऐसे ट्रेड किए हैं ना इस पैटर्न में, वो मेरा 95% ट्रेड एक्यूरेट रहा है आज तक, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का होता है। अब देखिए मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई मार्केट गिरने, रिलायंस मार्केट को नहीं पता, रिलायंस गिरने वाला नहीं है। रिलायंस अगर ऊपर की तरफ जाना चालू करे तो इसको ऊपर ही जाना है, क्लियर, इसको ऊपर ही जाना है। और फिर भी ये लास्ट डे इसके ऊपर क्लोजिंग है, अभी ब्रेकआउट लिया है। खैर छोड़ो, अगर इस जगह पे होता तब भी मैं सोचता, अगर इस जगह पे होता तब भी मैं सोचता हो सकता है यार कि यहाँ से गिर जाए। लेकिन ये देखिए कि ये ब्रेकआउट करके लास्ट दिन क्लोज भी हो चुका है, तो मेरे मन में कोई डाउट ही नहीं है कि ये नीचे गिरेगा, मेरे मन में ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि नीचे गिरेगा। तो मेरे इसके लिए एक बड़ा सा ग्रीन टिक कि भाई ये ऊपर जा रहा है, सिंपल सा बात है। अब एचडीएफसी बैंक पे आइए। एचडीएफसी बैंक पे अगर आपको दिखेगा तो ये एचडीएफसी बैंक एक लंबा गैप अप लिया था और बोलिंजर बैंड के बाहर चला गया था, तो इसको गिरना था। ये गिर रहा है, एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा, 4 दिन गिरा, एक दिन गिरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब देखिए ये कितना परसेंट यहां से गिर चुका है पिछले दिन के मापे, -8%। एचडीएफसी बैंक 8% गिरने का मतलब आपको समझ में आ रहा है? एचडीएफसी बैंक 8% गिरने का मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो लास्ट डे का क्लोजिंग है ये किस जगह पे हो रहा है? ये हो रहा है सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हो रहा है। इस जगह पे अगर आप देखिएगा तो ये सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है? ये सपोर्ट लेवल इस तरीके से आ रहा है,
ठीक है ना, ये पहले का सपोर्ट लेवल था। तो ये प्राइस एक बार यहां से भयानक तरीके से गिरा, ठीक है, फिर से जैसे तैसे इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, अब फिर से इस जगह पे आने का ट्राई कर रहा है। अगर ये चार्ट आपको अगर इस तरीके से दिख रहा है, ये चार्ट अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो आपके ख्याल में क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो सकता है? मेरे को बताइए, आपके नजर में क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो सकता है? बस मेरा ड्राइंग जिस तरीके से भी हो आपको समझ में आ रहा है, यही बेस्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या कोई सपोर्ट एरिया हो सकता है? हाँ जरूर हो सकता है भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है सपोर्ट एरिया। तो रिलायंस को अगर आप देखिए तो ये ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस मेरे को नजर नहीं आ रहा, नहीं देख, वैसे प्राइस अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये ऊपर की तरफ कोई ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस मेरे को नजर में नहीं आ रहा। लेकिन एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो कैसा बना? ओवरऑल सिनेरियो ऐसा बना कि नीचे गिरने में अगर मार्केट में मेरे को पुट लेना है तो सोच समझ के लेना है, लेकिन ऊपर जाने के मेरे को अगर मौका मिलता है कॉल बाय करने का तो मैं ट्रेड कर सकता हूं अच्छे तरीके से। हुआ ना क्लियर, एकदम पानी के जैसा, ठीक ना। बहुत लोग बहुत सारे इंडिकेटर, देखिए मेरे ख्याल से एक चीज आपको पता होना चाहिए, इस दुनिया में एक ही चीज जो है वो परफेक्ट है, एक ही चीज एकदम 100 में से 100% परफेक्ट है। वो क्या है? वो एक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक ना। एक ही चीज इस दुनिया में परफेक्ट है, वो एक कैलकुलेशन। तो अगर आप किसी तरीके से इंडिकेटर देख के ये चीज डिसाइड कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, देखो एक बंदा होता है जो कि यहाँ पे इंडिकेटर देख के डिसाइड कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा, या तो कोई भी प्राइस एक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी हो जाए, वहां पे आप वो चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो सर, वहां पे वो चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी अभी जो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को देके आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया है उस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ठीक ना। तो परफेक्ट कौन सा है? कैलकुलेशन। तो आपको इंडिकेटर देख के जो फीलिंग्स आता है या फिर जो इस पे कॉन्फिडेंस आता है उससे फार फार ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा अगर आप इस तरीके से इसको समझे या फिर इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने लगे कि अगले दिन मार्केट में कौन सा चीज का संभावना है, कौन सी चीज का पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि ये एक कैलकुलेटिव चीज है, ठीक ना। कि आप रिलायंस को एक दूसरे के साथ तीसरे के साथ कंपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो दैट्स व्हाई ये एक्यूरेट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा सर, ठीक है ना। तो यही रीजन था सर, सिंपली मैंने ये देख के आप लोगों को बता दिया है कि ये भाई नीचे गिरना अगर चाह रहा है तो सोच समझ के जाना, इसको ऊपर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो खैर अब मार्केट व्यू के बारे में क्या बताएं? मार्केट व्यू तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को, ये दो चार्ट का कॉम्बिनेशन दिखा के। अब क्या हो सकता है, देखिए अब ये हो सकता है कि ये एचडीएफसी बैंक इसको यहाँ पे दो चार दिन रुके और गिर जाए नीचे की तरफ, ठीक है ना, एक रेंज बनाए और गिर जाए नीचे की तरफ, तो उस केस में मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। अब ये दो चार दिन अगर रुकता है और उस केस में उस जगह पे अगर रिलायंस ऊपर की तरफ चलता है तो आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे स्क्रैचिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। अब जैसे ही रिलायंस यहाँ पे थक जाएगा, सपोज रिलायंस इस जगह पे थक गया और रिलायंस इस जगह पर रेस्ट लेना लग रहा है और एचडीएफसी बैंक क्या है इस जगह पे ट्रेवल कर रहा था, अब वो गिर रहा है, तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, ये जो प्राइस ऊपर गया था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि कैलकुलेटिव किस तरीके से बनाया जा सकता है चार्ट को। तो फिलहाल मार्केट का व्यू पॉजिटिव मेरे को लग रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर मौका मिले तो ट्रेड कर सकते हैं, नीचे की तरफ जब तक ये लेवल सलामत है, अगर देख लीजिए सही तरीके से, जब तक ये लेवल सलामत है इसके ऊपर ज्यादा पुट नहीं करना है तो फिर झटका लग सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे सर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा शेयर वगैरह करिए, क्योंकि मैं पहले तो बहुत ज्यादा वीडियो बनाता था, अब क्या है कि वीडियो नहीं बनाता हूँ कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर बनाएंगे फिर से पहले की जैसा, तो थोड़ा सपोर्ट का अभाव है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर करेंगे, वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।